फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट वेंचर एकेडमी पर। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दुनिया की महत्वपूर्ण झीलें और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस लिस्ट में हमारा पहला नाम है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, इसके नाम में सी है लेकिन ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। ये किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया और ईरान के साथ। इसका एरिया जो है सबसे बड़ा है, 3,71,000 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है इसका, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है। और लगभग आज से 1.1 करोड़ साल पहले ये एक लेक नहीं था बल्कि वर्ल्ड ओशन के साथ, दूसरे ओशन के साथ जुड़ा हुआ था। और ये जो है किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ये हमारा पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट में। किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये एशिया कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। किस कॉन्टिनेंट में? एशियन कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। इसके बाद हमारा अगला लेक है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक जो है वो यूएसए और कनाडा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसका एरिया जो है 82,100 किलोमीटर स्क्वायर का है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सरफेस एरिया के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया की पहली सबसे बड़ी झील है। वॉल्यूम के हिसाब से नहीं, वॉल्यूम के हिसाब यानी इसमें जितना पानी है उसके हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील नहीं है, बल्कि अपने एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील है। वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील लेक बैकाल है, जो कहाँ पर पड़ती है? रशिया में पड़ती है। और सुपीरियर लेक की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये आता है। किस कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। उसके बाद है हमारा विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक जो है कीनिया, युगांडा और तंजानिया देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद इसका एरिया जो है वो 68,870 किलोमीटर स्क्वायर का है, और ये लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा लेक है, और इसका कॉन्टिनेंट का बात करें तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। उसके बाद जो है तंजानिया और युगांडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? रेड क्लिफ लाइन। जैसे इंडिया और चाइना के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है मैकमोहन लाइन, उसी तरह ये लेक जो है वो युगांडा और तंजानिया के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस लिस्ट में हमारा अगला नाम है ह्यूरन लेक। ह्यूरन लेक कहाँ पर पड़ता है? यूएसए और कनाडा के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसका एरिया जो है 59,600 किलोमीटर स्क्वायर का है, और इसके अंदर जो है मैनीट्यूलिन आइलैंड है। मैनीट्यूलिन आइलैंड है ना। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक आइलैंड है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहेंगे तो ब्रह्मपुत्रा नदी में मजोली द्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा अगर झील द्वीप कहेंगे तो कौन सा है? मैनीट्यूलिन आइलैंड है, जो कहाँ पर पड़ता है? ह्यूरन लेक में पड़ता है। उसके बाद अगला है हमारा मिशिगन लेक। मिशिगन लेक पूरी तरह से यूएसए कॉन्टिनेंट में यूएसए कंट्री में पड़ता है। इसका एरिया जो है 58,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। लार्जेस्ट लेक है अपने किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से, जो पूरी तरह से एक कंट्री में पड़ता है। यानी दुनिया के किसी एक कंट्री में अगर सबसे बड़ा लेक है तो वो मिशिगन लेक है, जो पूरी तरह से एक ही कंट्री में पड़ता है। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। उसके बाद है हमारा टांगानिका लेक। टांगानिका लेक जो है वो किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये हमारा किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये हमारा आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है, और इसका एरिया जो है 32,600 किलोमीटर स्क्वायर का है। और ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड का, जिसकी ये लॉन्गेस्ट यानी दुनिया की सबसे लंबी झील है, जिसकी लंबाई कितनी है? 660 मीटर की इसकी लंबाई है, 660 मीटर की। उसके बाद जो है ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी अगर दूसरे नंबर पर किसी झील में है तो वो टांगिनिका झील में है। और तीसरी नंबर बात क्या है कि ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई लगभग 1436 मीटर है। पहली सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, जो रशिया में पड़ती है, और दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? टांगानिकल झील है। उसके बाद हमारा अगला लेक है बैकाल लेक। बैकाल लेक किस कंट्री में पड़ता है? तो ये हमारा रशिया में पड़ता है, रशिया में। इसका एरिया जो है 31,500 किलोमीटर स्क्वायर का है। और डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई लगभग 1620 मीटर है। कितनी किसकी इसकी गहराई कितनी है? 1620 मीटर है। और ये किस कॉन्टिनेंट पड़ता है? तो ये रशिया, देखिए दो कॉन्टिनेंट पड़ता है। रशिया यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी है और रशिया एशियन कॉन्टिनेंट में भी है, लेकिन ये झील जो है ये रशिया के एशियन कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में पड़ती है। यानी रशिया एकमात्र ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट में पड़ता है। एकमात्र नहीं, ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये बैकाल लेक जो है इसके एशियन कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में पड़ती है। उसके बाद हमारा अगला लेक है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक जो है कहाँ पर पड़ता है? हमारा कनाडा में पड़ता है। इसका एरिया 31,000 किलोमीटर स्क्वायर का है, और ये कनाडा के अंदर, यानी कनाडा के अंदर ये सबसे बड़ा लेक है। कनाडा का सबसे बड़ा लेक ग्रेट बियर लेक, और उसके बाद ये आर्कटिक सर्कल का भी सबसे बड़ा लेक है। आर्कटिक सर्कल का ये सबसे बड़ा लेक है, जो पूरी तरह से कनाडा और आर्कटिक सर्कल दोनों में पड़ता है। पूरी तरह से आर्कटिक सर्कल में ये नहीं है। आर्कटिक सर्कल जो ऐसा लेक जो दुनिया का मतलब ऐसा लेक जो पूरी तरह से आर्कटिक सर्कल में पड़ता है वो कोई दूसरा है, और वो आर्कटिक सर्कल का सबसे बड़ा लेक है।
उसके बाद है हमारा मालावी लेक। मालावी लेक जो है मालावी, तंजानिया और मोजाम्बिक देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसका एरिया जो है 29,500 किलोमीटर स्क्वायर का है और दुनिया की सबसे ज़्यादा मछलियों की स्पीसीज यानी मछलियों की जातियाँ जो है इसी लेक के अंदर में पाई जाती हैं। उसके बाद हमारा अगला लेक है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर पड़ता है? हमारा कनाडा कंट्री में पड़ता है। कनाडा कंट्री, और कनाडा कंट्री इसका एरिया कितना है? 27,000 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, नॉर्थ अमेरिकन यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये सबसे गहरा लेक है। उसके बाद है हमारा इरी लेक। इरी लेक हमारा कहाँ पर पड़ता है? यूएसए और कनाडा में। इसका एरिया जो है 25,700 किलोमीटर स्क्वायर का है। उसके बाद है हमारा विनीपेग लेक। विनीपेग लेक भी हमारा पड़ता है कनाडा में और इसका एरिया जो है 24,514 किलोमीटर स्क्वायर का और कंटिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। उसके बाद जो है ओंटारियो लेक। ओंटारियो लेक कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा देश के साथ। यूएसए का यहाँ मतलब है अमेरिका। यूएसए और कनाडा देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसका एरिया जो है 18,960 किलोमीटर स्क्वायर का है और ये भी कौन से कॉन्टिनेंट पड़ता है? तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। उसके बाद है हमारा लडागो लेक। लडागो लेक जो है ये कहाँ पर पड़ता है? रशिया में पड़ता है, रशिया में, और इसका एरिया जो है 18,130 किलोमीटर स्क्वायर का है और ये यूरोप का सबसे बड़ा लेक है। यानी ये यूरोप का सबसे बड़ा लेक है। लार्जेस्ट लेक जो है ये पूरी तरह से यूरोप में पड़ता है। उसके बाद है हमारा बालक्स लेक। बालक्स लेक हमारा कजाकिस्तान कंट्री में है। इसका एरिया जो है 16,400 यानी 16,400 किलोमीटर स्क्वायर का है। उसके बाद है हमारा कौन सा लेक? उसके बाद है हमारा वॉस्टोक लेक। वॉस्टोक लेक किसी कंट्री में नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट में है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में ये पड़ता है। इसका एरिया जो है 12,500 किलोमीटर स्क्वायर का है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे बड़ा लेक है। उसके बाद है हमारा ओनेगा लेक। ओनेगा लेक हमारा रशिया में पड़ता है और इसका एरिया जो है 9,700 किलोमीटर स्क्वायर का है। उसके बाद है हमारा टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक देखिए कौन सी कंट्री में पड़ता है? पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? ये साउथ अमेरिकन यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, यानी ये लेक भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। इसका एरिया जो है 8,372 यानी 8,372 किलोमीटर स्क्वायर का है और ये दुनिया का सबसे ऊंची झील है। दुनिया की सबसे ऊंची झील है और लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील। दुनिया की सबसे ऊंची झील और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद टिटिकाका झील जो है इसको हनीमून लेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हनीमून लेक कहा जाता है। उसके बाद है हमारा अगला निकारागुआ लेक। निकारागुआ लेक जो है कहाँ पर पड़ता है? निकारागुआ कंट्री में पड़ता है। निकारागुआ कंट्री जो है एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है ये निकारागुआ, और ये निकारागुआ लेक जो है निकारागुआ कंट्री में पड़ता है, यानी वो भी उत्तरी अमेरिका कंट्री में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वो झील जो है पड़ती है। इसका एरिया जो है 8,264 किलोमीटर स्क्वायर का है। उसके बाद हमारा अगला लेक है अथाबास्का लेक। अथाबास्का लेक हमारा कौन से देश में पड़ता है? कनाडा में। कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इसका एरिया जो है 7,850 किलोमीटर स्क्वायर का है। उसके बाद है हमारा टैमिर लेक। टैमिर लेक हमारा रशिया में पड़ता है। इसका एरिया जो है कहाँ पर है? 6,990 किलोमीटर स्क्वायर का है और ये आर्कटिक सर्कल का सबसे बड़ा लेक है। याद रखिएगा पीछे जो हमने कनाडा वाला लेक पढ़ा था वो आर्कटिक सर्कल का सबसे बड़ा लेक था, लेकिन उसके साथ साथ वो कनाडा में भी था। लेकिन ये पूरी की तरह पूरी तरह कहाँ पर है? ये सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक सर्कल में, और आर्कटिक सर्कल में ऐसा लेक सबसे बड़ा लेक है टैमिर, जो पूरी तरह से आर्कटिक सर्कल में पड़ता है। उसके बाद है हमारा तरकाना लेक। तरकाना लेक इथोपिया और केनिया में पड़ता है। इथोपिया और केनिया कौन से कॉन्टिनेंट के हैं? तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा है और ये लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है और लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक है। लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक ये है। इसका एरिया जो है 6,405 किलोमीटर स्क्वायर का है। अल्कलाइन लेक का मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी क्षारीय झील है। ये क्षारीय झील यानी अम्लीय और क्षारीय होती है, कौन सी? दुनिया की सबसे बड़ी क्षारीय झील है। और लार्जेस्ट परमानेंट यानी रेगिस्तान में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? तुकराना लेक है। उसके बाद है हमारा रेंडियर लेक। रेंडियर लेक हमारा पड़ता है कनाडा में। कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। उसके बाद एरिया जो है इसका 6,300 यानी 6,330 किलोमीटर स्क्वायर का है। उसके बाद है हमारा इसिकुल लेक। इसिकुल लेक जो है किर्गिस्तान में पड़ता है। किर्गिस्तान हमारा एशियन कंट्री है, यानी एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्री है किर्गिस्तान, और इसका अगर एरिया की बात करें 6,200 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। उसके बाद अगर बात करें तो वेनेरन लेक है। वेनेरन लेक जो है स्वीडन में पड़ता है। स्वीडन कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा ये है और इसका एरिया जो है 5,545 किलोमीटर स्क्वायर का है और लार्जेस्ट लेक जो है यूरोपियन यूनियन का है, यानी यूरोपियन यूनियन का ये सबसे बड़ा लेक है। अब यूरोपियन यूनियन क्या है वो जान लीजिए। यूरोपियन यूनियन 28 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, यानी 28 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993
3 में। उसके बाद इसकी जो यूरोपियन यूनियन के आपके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ब्रसल्स बेल्जियम में, ब्रसल्स बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको। उसके बाद है हमारा नेटलिंग लेक। नेटलिंग लेक हमारा कहाँ पर पड़ता है? कनाडा। और अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। एरिया की बात करें इसका 5000 यानी 5066 किलोमीटर स्क्वायर का है इसका एरिया। और ये कहाँ पर पड़ता है? बैफिन आइलैंड पर ये लेक है। और किसी आइलैंड पर उपस्थित ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक है। आइलैंड का मतलब हिंदी मतलब होता है द्वीप, यानी किसी द्वीप पर उपस्थित ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, नेटलिंग लेक। उसके बाद है हमारा चाड लेक। चाड लेक जो है वो नाइजीरिया, चाड और कैमरून 4 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? अफ्रीका महाद्वीप का। और इसका एरिया जो है 17,800 किलोमीटर स्क्वायर का था, क्योंकि अब ये लेक जो है बहुत हद तक सूख चुका है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो जो है ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हमने यहाँ पर जो है वो दुनिया की महत्वपूर्ण लेक के बारे में पढ़ लिया। तो अब अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका क्विज़ के साथ वापस आएंगे, इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ लगातार